हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान निर्माण कैसे हुआ और ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ और संविधान सभा की मांग कब की गई, सभी देखेंगे हम विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 ईस्वी में स्वराज के विधेयक के माध्यम से के माध्यम से किया, जो अप्रभावी रहा। ठीक, तो तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। और इसी के साथ इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि अप्रभावी रहा, प्रभावी न हो सका। उसके बाद गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भारतीय संविधान जब होगा तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा 1922 में। फिर सर्वप्रथम औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान किया गया। फिर इन सब के बाद में सर्वप्रथम जो औपचारिक रूप से विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा, जो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936, 1937, 1938 के अधिवेशन में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में स्वीकार किया कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे। ठीक है, तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीयों के द्वारा ही तैयार होगा। और क्रिप्स मिशन कब आता है? तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। तो 1942 में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही गई, किंतु इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही गई, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 23 मार्च 1946 को होता है। और उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, ये पूछ लिया जाता है। तो इनके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि अध्यक्ष थे। और जो सहायक थे इनके दो, वो थे अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछ ले जाते हैं। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष और सहायक थे। उसके बाद आते हैं, तो इसकी रिपोर्ट किस तरह से प्रस्तुत की गई? तो भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठन किया जाए। रिपोर्ट में क्या क्या था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठन किया जाए जिसमें 389 सदस्य होंगे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में होता है। और इसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य कितने थे? 14 थे। सभापति कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो कार्यकारी परिषद के कितने? 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1946 में होता है। और सभापति लॉर्ड माउंटबेटन थे, यही बहुत पूछा गया क्वेश्चन। और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और कितने सदस्य जो संविधान सभा के निर्माण हेतु सभा का जो गठन की जाने की बात कही थी रिपोर्ट में, उतने कितने सदस्यों की? 389 सदस्यों की बात की गई थी। कार्यकारी परिषद के सदस्य 14 रहे। संविधान सभा के 2 कार्य थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो संविधान का निर्माण, और जब तक संसद का गठन न हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। ठीक, तो ये थे संविधान निर्माण के और संविधान सभा के कार्य। और उसके बाद आते हैं संविधान सभा के सदस्य, तो कितने थे? 389 हम पीछे देख ही चुके हैं। तो 392 ब्रिटिश भारत प्रांत के थे। ठीक है, 292 यानी कि 292 ब्रिटिश भारत प्रांत के थे, जिनमें 389 में से, और 93 देशी रियासतों से थे, और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से, यानी कि दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान से। प्रांतों को ABC ग्रुप में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो A ग्रुप में कौन थे? हिंदू बहुल प्रांत थे, जिनमें हिंदू अधिक थे, यानी हिंदू की संख्या अधिक थी। और B ग्रुप में मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और ग्रुप C में बंगाल व असम को रखा गया। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, जबकि देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। निर्वाचन में कांग्रेस को 208, लीग को 73 स्थान मिले थे। ठीक है, तो कांग्रेस को 208 और लीग को 73 स्थान मिले थे निर्वाचन में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में दिसंबर 1946 में हुई। ये बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि कब हुई थी प्रथम बैठक? 1946 में, जिसमें कोई भी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई, जिसमें लीग शामिल हुई। ठीक है, जो 9 दिसंबर को हुई थी
उसमें लीग शामिल नहीं हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थायी अध्यक्षता की गई, जिसमें लीग शामिल हुई थी। और गतिरोध उत्पन्न होने पर मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान के गठन की मांग पाकिस्तान के लिए करने पर उसे दूर करने के लिए संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से 204 सदस्य उपस्थित थे, ठीक, 284, और उन्हें संविधान पर हस्ताक्षर किया उन्होंने, और आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। तो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को होता है और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति। इसमें 6 सदस्य शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष के अलावा, ठीक, और प्रारूप समिति में, और उसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, ठीक है, इसमें जिसमें 6 सदस्यीय समिति में, और उसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। रिपोर्ट फरवरी 1948 को दी गई। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो सदस्य थे, उनमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डीपी खेतान 1948 में मृत्यु के बाद ही टीटी कृष्णमाचारी थे, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर रहे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हम देख लेते हैं प्रमुख समितियां उसके अध्यक्ष। तो संघ अधिकार यानी शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ 4 समितियों के हैं। पहले संघ अधिकार यानी शक्ति समिति, और संघ संविधान समिति, राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है, पूछ ली जाती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव और ये राज्य समिति बहुत पूछी जाती है, और संघ संविधान समिति। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद की 2 समितियां थी, नियम समिति और संचालन समिति, ठीक। और उसके बाद है परामर्श दात्री समिति, बहुत पूछा जाता है, तो इसके परामर्शदात्री समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और संवैधानिक सलाह समिति वीएन राव। तो परामर्शदात्री और सलाह समिति, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। परामर्शदात्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो वीएन राव हैं, जो परामर्शदात्री